हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में अब बहुत कम समय बचा है। हम इस कम समय में अच्छे से कैसे तैयारी कर सकते हैं, आप लोग इस वीडियो क्लिक किया तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप लोग मैथ में 100 में 100 सपना लेकर के इस वीडियो में आए हैं। हम इस सपना को साकार करने में आप लोगों का बहुत मेहनत करेंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे डायरेक्शन भी दिखाएँगे। आप लोग इस वीडियो को कट मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए हम जानते हैं मैथ में क्या-क्या होता है, कैसे तैयारी करना है मैथ का, जिससे हमें 100 में 100 आ जाएगा। सबसे पहले मैथ का एग्ज़ाम जो होता है 100 नंबर का 100 अंक का मैथ का एग्ज़ाम होता है। हमारा मैथ का एग्ज़ाम 100 मार्क का होता है, ठीक? जिसमें से हमारा 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक? जिसमें हमें 50 ऑब्जेक्टिव मात्र बनाना होता है। इसमें से हमें 50 ऑब्जेक्टिव ही मात्र बनाना होता है। हर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है, ठीक? उसके बाद जो है, ठीक, 30 लघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से जाना जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब जो अंक दो नंबर में जो प्रश्न पूछा जाता है उसे हम लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 30 पूछा जाता है, जिसमें से आप लोगों को 15 मात्र जवाब देना है। 15 गुना 2, ठीक, बराबर 30, ठीक। उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब बड़ा प्रश्न, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है। 8 पूछा जाता है, जिसमें से हमें 4 का ही जवाब देना है, ठीक, हो गया 20, ठीक। ये हमारे एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है। और हमें अच्छे देखिए कहाँ भारी है। देखिए 100 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, आराम से बना लीजिएगा। 30 में से 15 लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का प्रश्न बनाना है, जिसको आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक। 8 को दीर्घ उत्तरीय पूछा जाता है, जिसमें से हमें 4 को ही बनाना है। आप जो बनाना चाहते हैं उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए हम जानते हैं क्या क्या करना पड़ेगा इसको लाने के लिए। सबसे पहले अब आप लोगों को क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू कर देना होगा। जो भी बनाना आप लोग को शुरू कर देना होगा। क्वेश्चन बैंक इस तरह से बनाइए कि देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बैंक 2 तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले एक सेट अलग चीज़ है, सेट अलग चीज़ है। देखिए क्वेश्चन बैंक बनाने का मतलब है 2011 से हमारा बोर्ड एग्जाम शुरू हुआ, यहाँ से आप लोग शुरू कीजिए, ठीक। देखिए 2011 का हम प्रश्न पूरा बना लिए, ठीक। 2011 का प्रश्न बना लिए, जिसमें से हमें लगभग क्वेश्चन बन गया, मान लेते हैं लगभग क्वेश्चन बन गया। इसमें से हमें मात्र देखिए हम अभी 2011 क्वेश्चन बना रहे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं कि हमारा सब क्वेश्चन बन गया, हमें मात्र 5 क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, ठीक। ये जो 5 क्वेश्चन है, एक नोट कॉपी बनाइए, एक नोटबुक लीजिए, नोटबुक। ये 5 क्वेश्चन को इस नोटबुक में लिख लीजिए। इस तरह क्वेश्चन बनाना, नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद 2012 का बनाएंगे, इसी तरह 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत होगा, ठीक, 2 क्वेश्चन में दिक्कत होगा। ये दोनों क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप बार बार बनाइएगा। क्या करना है, इस क्वेश्चन को बार बार बनाना है, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इस तरह क्वेश्चन बैंक का तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक। सेट अलग चीज़ है, सेट भी लगाना शुरू कर देना चाहिए आप लोगों को, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या है, देखिए, ठीक, लगातार मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत, लगातार मेहनत। मतलब देखिए हर दिन 2 घंटा दीजिए मैथ को, हर दिन 2 घंटा देना है। हर दिन मतलब सभी दिन 2 घंटा मैथ को देना है, तो हमें देना है। सभी दिन 2 घंटा मैथ पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका जो मैथ होगा मजबूत होता जाएगा, ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, ठीक, रिवाइजिंग। तीसरा पॉइंट रिवाइजिंग, ठीक, रिवाइजिंग, प्रैक्टिस। देखिए जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों का अंक उतना अधिक आएगा। सभी विषय में हम कह रहे हैं, जितना अधिक जो विद्यार्थी रिवाइजिंग करता है उसका अंक उतना ही आता है। किसी भी कोई भी विद्यार्थी कितना भी पढ़ेगा, अगर रिवाइजिंग नहीं करेगा उसका अंक ज़्यादा नहीं आएगा बोर्ड में, ठीक। रिवाइजिंग जरूरी है, ठीक। बार बार क्वेश्चन को बनाते रहिए। जैसे आप बताइए क्वेश्चन बैंक जो है, इसमें 5 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें 5 दिक्कत है, उधर क्वेश्चन सब बन जाता है। ये 5 क्वेश्चन को हमें बार बार बनाना है, जिससे हमारा कमजोरी दूर हो जाएगा। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम बना देंगे आराम से, ठीक। चौथा नंबर में जो है, आप लोगों को सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी मतलब खुद से मैथ में खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख ले लिए, अगर ये त्रिकोणमिति का मान लेते सिद्ध करने वाला प्रश्न है, वो सिद्ध नहीं हो रहा तो उसको खुद से सिद्ध करेंगे, सिद्ध करते रहेंगे। इससे आपका दिमाग डेवलप होगा और आप लोग 10th लेवल का एक जो क्वेश्चन होता है उसको आराम से बना लीजिएगा, ठीक। 5वां पॉइंट क्या है,
5वां पॉइंट में आप लोग यह जान लीजिए कि देखिए, सबसे पहले हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में बोर्ड के हिसाब से पढ़ना ज़रूरी है अब, क्योंकि इस 5 महीना में आप ज्ञान के हिसाब से नहीं पढ़िए, बोर्ड के हिसाब से पढ़िए। ठीक, बोर्ड के हिसाब से कैसे पढ़ना होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड एग्जाम में 50 पूछा जाता है। आप जज कीजिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव में दिक्कत है कि हमारा दो अंकीय प्रश्न में दिक्कत है कि 5 अंकीय प्रश्न में दिक्कत है। इसको जज कीजिए और इस पर कमियां पर मेहनत कीजिए। ठीक, सबसे पहले इसका जज करने का तरीका क्या है कि क्वेश्चन बैंक हम उठाए। ठीक, किसी भी ईयर का क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं, हम 2013 का क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं, 13 का लिए इसको बनाए। इसमें हमें ऑब्जेक्टिव पूरा बन गया, लघु उत्तरीय प्रश्न भी बन गया, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमें दिक्कत हुआ। ठीक, तो अभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 8 में से अगर 1-2 तो जरूर बना होगा आप लोगों को। ठीक, ये जो 6 है, इस 6 को लिख लीजिए एक जगह। ठीक, इस पे मेहनत कीजिए, कैसे बनेगा इसको बनाइए, बार बार इसी को बनाइए। ठीक, रिवाइजन के साथ इसको बनाइए। इस तरह से आप सभी जितना भी है आप लोगों का कमजोरी, उस पर मेहनत करके आप इसे दूर कर सकते हैं। यही दूर करने का तरीका है। जहाँ पर दिक्कत होता है उसको उठाइए, उसको उस क्वेश्चन को लिख लीजिए कॉपी में और उसको बार बार सॉल्व कीजिए, खुद से लिखिए और खुद से बोलिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। यही होता है अच्छा तरीका अपनी मेहनत कमजोरी को दूर करने का। चलिए, उसके बाद अपनी कमजोरी को दूर करना है। उसके बाद 6 नंबर में जो है आखिरी एवं अंतिम पॉइंट, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव, इस पॉइंट भी बता दिया आप लोगों को। ठीक, आखिरी पॉइंट क्या है, देखिए सबसे आखिरी और अंतिम पॉइंट यही है कि आप लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर पे ध्यान दीजिए। जो चैप्टर जितना अच्छा वेटेज देता है, मतलब जितना अंक आता है इम्पोर्टेंट है, उस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इम्पोर्टेंट चैप्टर जैसे त्रिकोणमिति इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे 30 अंक अकेले ले लेता है, 25-30 अंक पूछा जाता है। इसको अच्छा से पढ़ के इसको अच्छे से बना लीजिए। ठीक, यही है हमारे मैथ का 7 स्टेप। अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप लोग का मैथ में बहुत अच्छा अंक आएगा और आप लोग भी बिहार टॉपर बन सकते हैं। हमारे मैथ में हम सिर्फ 100 में 100 ला सकते हैं। इधर जो तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता आता है, सब में 100 में 100, लेकिन मैथ में बहुत आसान होता है 100 में 100 लाना। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग दोस्तों को शेयर कीजिए और एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग को अब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वह हमारे कमेंट में लिखिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।